Hey everyone, this is Palak Mishra. Welcome back to the channel guys. So this is the part 3. ये part 3 है वीडियो की and here we will discuss about the singular method of statics. ठीक है, statics की जो सेंस की singular method थी वो हम डिस्कस करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. सिंगुलर सेंस में क्या था, इन्फॉर्मेशन को हम लोग जो है इंटरप्रिटेशन देख रहे थे ना, यानी कि सिंगुलर सेंस का मतलब स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ डीलिंग विथ न्यूमेरिकल फैक्ट्स के डीलिंग को बोलते हैं सिंगुलर सेंस में. ठीक है, स्टैटिक्स एज अ मेथड ऑफ सिंगुलर सेंस. अब इसमें क्या होता है, हम लोग कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं डाटा के. तो देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी विच इज़ कलेक्शन, organization, presentation, analysis and interpretation. Let's get started with all of the 5 above. कलेक्शन ऑफ डाटा का क्या मतलब होता है, पहला स्टेप होता है, ठीक है, जिसमें जो टेक्निक होती है उसमें कलेक्ट करना पड़ता है डाटा को. ऑर्गेनाइज करने का मतलब कलेक्शन के बाद जो डाटा होता है वो प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, जो कि एडिटिंग एंड क्लासीफाइंग को ऑर्गेनाइज मतलब इन्वॉल्व करते हैं. फिर आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब जब हम कलेक्ट कर लेते हैं, जब ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो उसको प्रेजेंटेशन करते हैं ना, उसका प्रेजेंटेशन करते हैं. फिर एनालाइज करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं ना. ठीक है, दिस इंक्लूड द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ द डिप्रेशन, करेक्शन एंड नेगेशन. ठीक है, फिफ्थ क्या होगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा. अब देखिए, इसका मतलब है कि जो डाटा का इंटरप्रिटेशन करना, जिन पीपल को इसकी ज़रूरत है, जिनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, उन्हें इंटरप्रीट करना, ये होते हैं स्टेजेस ऑफ क्या, सिंगुलर सेंस के. समझ में आ रहा है ना. ठीक है, अब हम लोग डिफरेंसेस भी देख लेते हैं प्लूरल एंड सिंगुलर सेंस में क्या है. स्टैटिक्स इन प्लूरल सेंस जो होता है वो डील करता है न्यूमेरिकल में, वेयरएज सिंगुलर डील विद दी वेरियस मेथड्स एंड टूल्स. स्टैटिक्स प्लूरल सेंस में डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है, बट सिंगुलर सेंस का एक टूल होता है एनालिसिस का, यानी वो डिस्क्रिप्टिव होता है, तो ये टूल्स होती है एनालिसिस के. स्टैटिक्स इन प्लूरल सेंस इज ऑफन रॉ स्टेट, वेयर जो सिंगल सेल होता है वो प्रोसेसिंग ऑफ रॉ डाटा के प्रोसेसिंग में भी हेल्प करता है. फोर्थ है स्टैटिक्स इन प्लूरल सेंस इज क्वालिटेटिव. ठीक है, बट सिंगुलर सेंस में ऑपरेशनल टेक्निक होती हैं, राइट. तो अब बेसिकली अगर आपको 5 स्टेजेस पता होंगे सिंगुलर सेंस के, इन कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगे तो आप आराम से लिख लेंगे, कोई भी इशू नहीं है गाइस. अब देखिए ज़रा फंक्शंस ऑफ स्टैटिक्स के 7 फंक्शंस होते हैं, जिसमें से पहला फंक्शन है टू स्पेसिफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स. ये तो बहुत ईजी है. इतने ज़्यादा, सपोज दैट मैं पूरी पॉपुलेशन की अगर एज ग्रुप निकालने चलूँ तो मेरा क्या हालत होगा. मैं तो भाई हो चुका मेरा कल्याण, है ना, ऑफकोर्स. अब इतनी क्या बोलते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, 100 करोड़ देशवासियों, ठीक है, तो जो इतने ढेर सारी आबादी है, तो अब हम क्या करेंगे बताइए आप ही. अब मैं उतने लोग का कैसे निकालूंगी, तो इसीलिए उस कम्प्लेक्स चीज़ को सिंप्लीफाई करना ही फंक्शन होता है स्टैटिक्स का. ठीक है, अब टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन डिफिनिट फॉर्म, और जो फैक्ट्स है उनको डिफिनिट फॉर्म में प्रेजेंट करना, यानी कि जो क्वालिटेटिव फैक्ट्स हैं, लाइक क्वांटिटेटिव यानी कि 10, 20, 30, 40 क्वांटिटेटिव होता है. जैसे स्टेटमेंट जो होती है, कंट्री का इन्फ्लेशन जो है 10% है, तो कन्विस्टेंट होता है लाइक द प्राइसेस आर राइजिंग. ये सब छोड़िए आप, बच्चे हैं, इतना हैवी डिफिनेशन जो है आपको नहीं सीखना चाहिए. सिंपल, टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन डिफिनिट फॉर्म, अच्छी तरीके से उस डिफिनिट फॉर्म में फैक्ट को रखना. थर्ड जो होता है, थर्ड हम बोल रहे थे टू कंपैरिजन फंक्शंस देख रहे थे ना. स्टैटिक्स का थर्ड वाला है टू मेक कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स, जो फैक्ट्स हैं उनका कंपैरिजन करना. अब मैं पूरी अपनी क्लास में 11th कॉमर्स के बच्चों में से सबसे ज़्यादा एज ग्रुप को मैं कंपेयर करना चाहती हूँ ना, तो गर्ल्स का बॉयज़ से कंपेयर करूँगी मैं. तो ये क्या है, हमारा कंपैरिजन है फैक्ट्स का. टू फैसिलिटेट द प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन द फोर्थ पॉइंट, जिसमें हम प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं, प्लानिंग करते हैं एंड पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं. फिफ्थ पॉइंट है हेल्प इन फोरकास्टिंग. फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, एज अ बिजनेस, ठीक है, एज बिजनेस इज़ फुल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़, कुछ भी हो सकता है बिजनेस में, प्रॉफिट लॉस, तो करेक्ट फोरकास्टिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटीज़ ऑफ बिजनेस. अनसर्टेनिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए जो फोरकास्टिंग होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. स्टैटिस्टिकल टूल्स लाइक इंटरपोलेशन, टाइम
cities analysis etc. help in making the projection for future. Okay, let's see 6 point. Formulation and testing of hypothesis, यानी हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग. स्टैटिक मेथड्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस, यानी कि जो हाइपोथेसिस है उसका फॉर्मुलेट करना एंड टेस्टिंग करना. जैसे कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक से हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं कि कैसी जो राइज है रेलवे फेयर्स में वो पैसेंजर ट्रैफिक को मतलब अफेक्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही है. ठीक है. एंड लास्ट पॉइंट है टू इनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. स्टैटिक जो होता है उसका यही फंक्शन होता है कि हमारा जो नॉलेज है वो बढ़े एंड हमारा एक्सपीरियंस जो है बढ़े. 4th पार्ट में मैं डिस्कस करूँगी इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड गुड बाय.